एक की रखनी फूल बटोए हैं बोल भी नहीं बताया डिजाइन का बोलो भी नहीं बताया तो इन्हें लेडीज भी आओ ये नाली ना पूरा वो भी नहीं बताया आओ हां जी आओ भैया जय श्री राम जी कितना हुई है 40% कर दिया आपने अच्छा मतलब ये एरिया आप नीचे जा रहे हो करते हैं या नीचे को नीचे वाला एक स्लोप जो थी नीचे कर देंगे कनेक्टिंग हो गए अच्छा ये वाली मेन ही पड़ी हुई थी मैडम अच्छा और ये भी ये क्या है ये आपका क्या है ये पहला क्या बनेगा ये पहले भैया कुछ ना इन्हें लगाए दे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ये ओले दे लगे हैं ये ऐसे ही पड़े हैं हाँ जो पहले पड़े होंगे नीचे कहीं नहीं ये जमीन के नीचे थे मिसिंग होगा ना कहीं लिंक क्योंकि ये वालों का थोड़ा बनाना पड़ेगा ये सारा लेफ्ट आउट है ये सारा लेफ्ट आउट इसके साथ भी होगा बहुत ज़्यादा भैया ये तो 5% भी नहीं है आगे सारा बाकी है इसको एक बार फिर से रिवाइज नहीं आप एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाओ इसका राइट सर क्या हाल है ठीक है आप इसमें शिबियार शांतनगर शिवालीपुर आप एक लिस्ट बना लो ना हाँ लिस्ट बना लो लेफ्ट आउट कोई नहीं रहना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है तो लेफ्ट आउट कोई नहीं रहे तो एक कम्प्रहेंसिव प्लान बना रहे हैं हम कोई प्रोजेक्ट ठीक है थोड़े बंदे आ गए अंदर हाँ कुछ आओ ना करना नमस्कार ये गर्ल्स स्कूल है को एजुकेशन लिखा तो गर्ल्स आइए कौन है हेडमास्टर आप है टीचर हैं तो टीचर्स कितनी हैं 11 है तो 10 है वेकेंट पोस्ट सर इंचार्ज बस इतने ही हैं जी सर सर 2 स्कूल अटैच है ना यहाँ पे उनके नहीं स्टूडेंट सबके कितने हैं 85 है सर अब क्लब हो गए हैं 2 स्कूल ना सर हमारे स्कूल के साथ ही तो स्टूडेंट टीचर की रेशो क्या है इनकी सर्विसेज कहाँ लेते हैं सर ये हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवार में अटैच किया गया है इनको कॉमर्स की सर्विस 10 ये मतलब कि अटैच है ओके बिफोर वेकेशंस तो 8th में कितने स्टूडेंट हैं एक क्लास में 2 क्लास में किसी का भी 3 क्लासेस भी क्लब करनी पड़ती हैं लोग उस वजह से भी नहीं आ रहे हैं हाँ, और दूसरा हमारे जो ये लोकेलिटी जो है ये भी हमारे साथ मतलब कॉपरेट नहीं करते हैं जैसे हम चले जाएंगे सारे लड़के इधर आ जाएंगे स्कूल में खेलेंगे तोड़ा फोड़ दरवाजे इलीगल एक्टिविटी हम तो बोल रहे हैं हम सब लोकल हैं उधर से आप कह रहे हैं लोकल हमें कोऑपरेट नहीं करते सर चले जाएंगे उसके बाद 2 बजे के बाद हम 2 बजे के बाद तो लोकल इधर ही रहते हैं इधर ही ना रहते हैं ना सर और वो करते हैं ना खाते पीते हैं मतलब इलीगल एक्टिविटीज चलती है यहाँ पे दीवारें टाप के आ जाएंगी यहाँ से नशा कर नीचे बैठ जाते हैं आके कई बार गेट बंद नहीं होता बंद होता है सर चौकीदार नहीं है सर हमारे पास चौकीदार की हमने बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट दी है रिक्वायरमेंट तो हमारी है कि चौकीदारी मिल जाए एटलीस्ट ना ये बड़े बड़े बिल्डिंग ये कभी सैंक्शन पोस्ट है चौकीदार की नहीं मिडिल स्कूल में नहीं होती सर मेरे ख्याल से शायद और सर ये जो फोर्स वॉल है हमारे स्कूल की तो वायरिंग अगर हो जाए तो शायद उनका आने का रास्ता बंद हो जाएगा वैसा देखिए नहीं मेरी कुछ जो अप्रोच होती है ना मैडम जी मेरी अप्रोच होती है कि हम सोसाइटी में तब्दीली लाएं हाँ चेंज आ जाए उनके माइंड वो मुल्क वो समाज वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता जो कानून के डर से डर से वो नहीं हो
डेटरेंट लॉ बनाने से समाज में परिवर्तन नहीं आता। मेरे इतने सारे साथी इधर के ही हैं जो सुन रहे हैं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर और बेसिक हमारी जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ है। गलियाँ नालियाँ बनती रहेंगी, हमारा बेसिक जो है वो एजुकेशन है। और यहाँ के लोग तो पूजा पाठी हैं, इतने घर नहीं है जितने मंदिर हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा मंदिर है स्कूल। मैं इस तरह से मानता हूँ। जो 1 घंटा जाके पूजा करनी है, अगर कांग्रेस राजनी कोई मेरा साथी उखाड़ देगा तो उससे बड़ी मैं कर्म को इबादत मानता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस तरीके की हम जो है सिविल सोसाइटी की कमेटियाँ क्रिएट करें। आपकी जहाँ होगी लोकल कमेटी, कभी मीटिंग लेते हैं उसकी? नहीं, ऐसे आते होंगे, मीटिंग रेगुलर बेसिस पे होती है महीने की, तो उसमें फिर कुछ डिमांड्स आती होंगी, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। आपने एक बुलेट पॉइंट बनाने हैं मेरे लिए, ठीक है ना? वो बुलेट पॉइंट बना के मेरा नंबर दे देंगे, आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? तो बीच में एक दिन मैं आऊँगा ऐसे ही विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, 2-4-5 लोग जो यहाँ के मेरे लोकल हैं, क्योंकि समाज की तो सपोर्ट चाहिए हमें। तो फिर मैं देख लेता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो डिसाइड करेंगे। तो मेरा ये है कि मैं हर अपने एक मंडल में, हमारा एक मंडल होता है, उसमें एक मॉडल स्कूल बनाना चाहता हूँ। और वो बनाना चाहता हूँ मैं, हाई स्कूल तो आगे ही बन रहे हैं, हाई सेकेंडरी भी बन रहे हैं, क्योंकि हाई और हाई सेकेंडरी का आज पैटर्न एक हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये प्राइमरी मिडिल बेस है ना, जो फाउंडेशन दे बच्चों को ना, तो वो ताकि ड्रॉप आउट वो नंबर कम हो जाए, क्योंकि बेस बंद पहले वो 5 से 7 तक स्कूल नहीं आते। माँ बाप बोलते हैं बड़ा छोटे को देखेगा, छोटा पानी भरेगा, वो ये करेगा, घर जा जाके फिर तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है रोज़ उनके घरों में जाके उनको लाना, खींच के लाना। फिर वो आते हैं, फिर उनका बेस बन नहीं पाता, वो माल न्यूट्रिशन भी रहते हैं। फिर उनको हर चीज़ में हम ना सफ़र करते हैं, क्योंकि हम कैसे डील करें। हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छा मील देने का, अच्छे से मोटिवेट करने का, हर एक मतलब स्ट्रैटेजी अपना। प्रॉपर डेस्क सिस्टम है, वाइट बोर्ड्स हैं, इवन हम लोग अपना वो लगाते हैं उनको ना, मतलब स्मार्ट टीवी करके भी कई बार कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर हमारे लोकल लोग आए ना, इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी ना कि फिर पढ़ाने का भी मज़ा आता है, पढ़ने का भी। फिर वीक बच्चा 4 अच्छे बच्चों के साथ निकल पड़ता है। एक बात और करूँ मैं? हाँ जी। जहाँ अच्छा डॉक्टर होगा ना, तो आपने मेंशन किया जहाँ, तो वहाँ पे हमारा एक कपल है डॉक्टर। एक तो उसका हस्बैंड रिटायर्ड हो गया फिजिशियन, गोविंद डॉक्टर, सुंदरबनी का ही है। तो लोग जम्मू के भी उसको दिखाने जाते हैं। इसी तरह से जहाँ अच्छे टीचर, मैं नहीं आपको कह रहा आप काम नहीं करते होंगे, जहाँ अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ बच्चे आते हैं। उसके लिए हमें डेडिकेशन, डिवोशन और कमिटमेंट लानी पड़ेगी। हमारा स्तर इसलिए गिर रहा है, आप लोगों को तो नौकरी मिल गई, आने वालों को बिल्कुल ब्लाइंड दीवार लग गई। 16 के बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टीचर कोई नहीं लगा। कारण ये है कि टीचर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट कम है। हालांकि अब रेशियो भी हमने कम की है, पहले 1:28 होता था, अब 1:18 है, 18। तो तभी भी आपके कम है, 100 बच्चा कम है आपका। एंड यू ऑल पीपल्स आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी। और कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि हम तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? सर हर साल निकलते हैं हम, हर साल, और हर 6 महीने बाद मोटिवेट। पहले बोलते हैं ठीक है, कोई कहता है हस्बैंड नहीं मानते, दादी नहीं मानती, 2 मोटिवेट होते हैं, तीसरा नहीं मानता कि सरकारी स्कूल डालना है। बस ये उनके दिमाग से नहीं निकल रहा। क्यों? मैं चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर डिबेट होनी चाहिए कि अगर सरकारी हॉस्पिटल जाते हो, सरकारी हर चीज़ का बेनिफिट लेते हो, राशन भी लेना, इन चीज़ पे अगर पेरेंट्स को थोड़ा सा चेक रखा जाए ना, एक उनसे NOC ले लो कि आपने स्कूल से NOC ला के देनी है, हमारा बच्चा 100% अटेंडेंस दे रहा है, तो आपको राशन का बेनिफिट मिलेगा, आवास योजना भी मिल जाएगी, जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा सा उनको आ जाए, कोई उनके डेमोक्रेसी में अगर सब कुछ कानून से करना है तो मैडम वो नहीं होगा। इन्वॉल्व होते हमारे साथ। नहीं, उसके लिए पहले जो लीड लेने वाले लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। कानून से आप नहीं, हाँ, कितना ही वो नहीं तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है ना? आप भी हार्ड वर्क करो,
अब मुझे बताओ 3-4 स्कूल हैं आपके यहाँ, 2-3 कॉलेज हैं, उसमें बच्चे क्यों एडमिशन चाहते हैं? आपका परेड कॉलेज है, अब गांधीनगर भी थोड़ा सा उठा, हमारा अखनूर का मेरा सबसे 1800 से ज़्यादा इनरोल है वो, जो नए डिग्री कॉलेज बने हैं, हालांकि उस एरिया में 3 डिग्री कॉलेज हो गए। तो इसी तरीके से आपके हाई सेकेंडरी हैं 10+2, मुबारक मंडी, रणवीर हाई सेकेंडरी, कनाल रोड, तो मुट्ठी। अब मैं दमाना को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरी चौकीदारी है। इसी तरीके से पलवाल में मेरा है, वहाँ बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे और टीचर मेहनत करें। मुझे लगता है हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। आप आके चेक करो, हम आके हमें पकड़ो, गला पकड़ो हमारा आके कि हमारे बच्चे ने, पर नहीं मानते सर, नहीं मानते, क्योंकि इधर 6-7 अकेडमियाँ था। वो कहते नहीं सर, अब बच्चे बेइज्जती फील करते हैं। तो मैं वो मेंटली उन्होंने बिठा लिया कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही होता है, वो ऐसे चल पड़ा है, क्या है, उनको ऐसे लगता है नहीं गवर्नमेंट स्कूल में। अगर हम इस वेसिनिटी में एक मॉडल स्कूल बनाएं, वो सर बहुत बेस्ट है, इसी को बनाएं। ये पूरा एरिया हम पर्सनली जाते हैं, हमने हमारे पास वीडियोज़ है, रिकॉर्डिंग है। मैं घर से आते पहले हर एक के घर जाती हूँ, प्लीज़ भेजो। आपका नाम क्या है? रूपाली शर्मा सर। रूपाली सर मेरे चाचा जी हैं रजीव सुदुरिया, चाचा ससुराल जोड़ी वाले, वो मैं अभी कॉल कर रहे थे, पागल में गए थे, अच्छा वो आ रहे थे, कहाँ आ गए थे, करना है तो कोई चक्कर नहीं। तो मैं इतना मैंने उनको भी बोला। कितनी सर्विस होगी? मेरी होगी 10-12 साल। मैं 2010 से 15 साल हो। हाँ, इसी एरिया की हूँ ना, तो मुझे हमें थोड़ा रहता है, सब हम इसी एरिया के हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास क्यों नहीं पढ़ते हैं। हम इतना पढ़ने के बाद इनको, अगर इसको हमने, थैंक यू, इसको अगर हम मॉडल स्कूल में चाहता हूँ एक फैसिलिटी में बनाएं, ठीक है, और डेडिकेटेड टीचर्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करें, ठीक है ना। फिर मैं एक दिन वैसे आता हूँ बेटे अकेले, आज मेरे साथ सारा काम जाम है, और साथ में आपका कोई अधिकारी भी होगा, फिर बैठ के और मैं वेसिनिटी के लोगों से भी पूछ लेता हूँ। मेरा ये है कि यहाँ बड़े गरीब लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के दें और लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करें। नहीं तो मुझे लगता है कि हमारी जो उनके साथ नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हमारा हाल हो गया है, वो आप ठीक कह रहे हैं कि लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि सरकारी स्कूल में हाईली क्वालिफाइड टीचर होते हैं। सर वो आएंगे, एक कल आया था, एक आज लगा हुआ है। कौन? अपने होंगे यार सफाई वाले, सुपरवाइजर होंगे ना, कोई होगा। ये पुले का काम होता है। एक्चुअली ये माली जो लगाया ना, बाकी गार्डन मारना 2 दिन में ये हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज है 17, 19 शाम को आपने मुझे डालना है, तो ये पैसे नहीं होंगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, हम खुद से भी नहीं, मैं किराए देनी है नहीं, ये काटनी नहीं है, जड़ से उखाड़नी है। कांग्रेस ग्रास जो है ना, ये जड़ से आजकल देखो ये नरम हुई पड़ी है बिल्कुल सर। नरम पड़ी है, निकल जाएगी। ये देखो, ये देखो, मैं तभी कहता हूँ ना, हम अगर कार सेवा थोड़ी थोड़ी करें, माननीय टीचर्स भी अगर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी खुद करते हैं, ठीक है ना। सवाल ये है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं। माल कूड़े बिका दे उन्हें नकल चलाओ सीधे नहीं, ये 12 वाले आंदे सुटे थे, आपको सुटे थे नहीं, आज बोलना नहीं,
वो ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪੂ ਪੰਜਾਬ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ जब आप करते हैं ये मैं पिछली बार भी इधर ही देख के गया था ये टाइल नहीं है ये बीच उड़ के पड़ी हुई है हाँ तो स्लैब को बाहर निकालोगे होगा ना सर कहाँ पर है एक्शन साहब ये है क्रॉनिक स्पॉट इतने अगले दिन ऑटो डिग्गी पे रहा बंदा इंजर्ड होई आ ते मैं केस नहीं किया तुंदे उपर किसी हूँ इमीडिएटली पहले एमरजेंसी कर लो और बिच रास्ता दे दो नहीं स्कूटर वाले आपको आ गया सीसी वर्क करना चाहे ब्लॉक पाइए थोड़ा बना है लुक नहीं रह सकती ठीक है ना क्योंकि ये स्लोप है पानी वाला एरिया और पानी पूरा कैचमेंट एरिया है जी जी ज़्यादा असें बिच ड्रेन होंदी बनाई दी हाँ तो वो है नहीं हूँ साइडें पर ड्रेन जी तो ये इमीडिएटली पहले इसी दे कुछ कर लो ठीक है ही रिस्टोर कर अगे भी है एक पॉइंट ये जिहा ठीक है तो इसी जड़ा है उस तरीके कने कर लो जेड़ा भी कोई काम करना थोड़ा स्लो है कितने पैसे आने हैं क्या आना है उसके लिए भी हम कंटेस्ट करेंगे आपको इतना अमाउंट नहीं रहने देंगे जम्मू कॉरपोरेशन बहुत बड़ी है वो मेरी बात हुई थी आपके कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई मैंने कहा डोंट वरी बट इमीडिएटली तो हमने करना है ना ये प्रोविज़न होता है अगर आपको दिक्कत आती है मैं कमिश्नर साहब को बोलता हूँ मसलिनियत से कहीं थोड़ा रखे मैं आज ही बात कर लेगा मेरी तरफ से लेटर भी जाएगा लेकिन इमीडिएटली इसको हम फिलहाल वैसे करो टेम्परेरी उसके बाद इसको मेरा प्रायोरिटी में लूँगा मैं इसको और बनाना हमने सीसी है सीसी हमने रखा है सर आरसीसी कोई ऐसी रोड जो है इस पे लुक ठहर नहीं रखती और फिर बाद में बदनामी होती है सर ये स्लोप वाला एरिया इसमें रुकेगा अभी मेरा ख्याल है पिछले साल बहन जी ने डलवाई होगी जो मुझे लग रही है जी कितने लगेंगे 5 लाख सर 5 लाख रुपए तो लग जाएंगे मैं आप लोगों को 10-15 लाख रुपया दे देता हूँ ना ड्रेन आप बाद में बनाओ 5 बाड़ों के लिए मैं इन लोगों से साथ बैठ के मैं सीडी फंड से 5 बाड़ों के लिए 20 लाख रुपया रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दे दूंगा आज ही चिट्ठी चले जाएगी और सर एक बात और बता दूँ मैं आपको पैसे जो है हमारा मंदिर तक इतनी मेहरबानी हाँ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹ ਤੇ ये कुछ काम करने की आदत नहीं है ये रखे रहा पीछे 2 दिन में उठा दो सरदार जी का नंबर ले लो ये लगा ना ये मैं आधी दिहाड़ी साफ नहीं करूँगा 3 दिन दिते 3 दिन के बाद मनाज जी मेरे की तुसें पिक लिए भेजनी ठीक है सर जियां बाकी सब डिवीजन च होदा ना तुस नहीं करा दे लाना मेरा फोन हो तुस हाली जिथे 15 दिन बाद पानी जंदा हा उत्थे पानी कियां पुज्जा दा बहुत अच्छा कोई नहीं है दूर 1-2-3 इन्हें मैं सारे देगी भाई अपने जिंदाबाद ड्यूटी रोस्टर कुत्थे लगे दा तुहाड़ा कौन कौन बंदा ड्यूटी पर आके ना ड्यूटी रोस्टर लाना कोई ड्यूटी रोस्टर नहीं अंदर थोड़ा लाना बाहर लाना कदू लाए सर जो जनाब ने नहीं लो पहले स्टार्टिंग च जो तुम आए थे तो उसके बाद ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सारे सब नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सर ड्यूटी सेम रहती है सर इतने मगर असं पूरी कोई सवेरे आता 4 बजे आता वो 12 बजे जाता फिर जी ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ सर देख लो कुछ जो भी तू अज भेज मैं एस साहब की आखना कुछ आखो ले जा कट्टिए अनस्पॉट केड़ा नाला जी नहीं मैं इतों लिख लेना तुसें लेइयै उसी जाना बाद भेजना उनें नाले वाला
पॉइंट केड़ा एक जगह लीडर उसी जो बना देंगे आगे पूरा पूरा कच्ची बना से तो सुनिया ना अगर नहीं होगा तो फिलहाल इसी को ब्लॉक कराने अगर तो पूरा हो जाता है फिर तो हमारा काम ही खत्म हो गया ऊपर से जाने के लिए रास्ता भी बन गया स्लैब उस तरीके की रखनी है अगर नहीं तो फिलहाल कुछ पैसे देके इसको ब्लॉक तो कर सकते हैं ना जो ब्लाइंड है। नमस्कार। जैसे आज आपने देखा कि डोर टू डोर श्याम जी ने आज यहाँ पे सर्वे किया और लोगों से बातचीत की और मैं भी पूछना चाहता हूँ श्याम सर क्या कहना चाहते हैं। आपने स्कूल्स के बारे में भी देखा ही होगा और कुछ जो महल्ले के कुछ लोगों ने नाले की परेशानियों के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये बहुत पुरानी हमारी बस्ती है जानीपुर जी। बाहर मेन रोड से हम सोचते हैं कि जहाँ पे सारे संपन्न लोग रहते हैं जी, लेकिन अंदर आपने भी देखा होगा अभी आप घरों के अंदर नहीं गए जी। बिल्कुल 2.5 मरले के 5 मरले के प्लाट में 10-10 फैमिलियाँ रह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इनका गरीबी का स्तर है मुझे लगता है ऐसा रूरल में भी नहीं है। बिल्कुल। और जो बेसिक कम्युनिटी है गली नाली पीने का पानी एजुकेशन, और आप देखते हैं कितनी बड़ी वेसिनिटी है, इसमें हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं है, चाहे सरवाल में है और चाहे इधर से जाके आपने भलवाल जाना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं देख रहा हूँ और ये लोग जो हैं बेचारे राष्ट्रवादी लोग हैं और हमेशा इनकी सोच अच्छी रहती है। तो मुझे भी ये हो रहा है, एक तो मुझे जियोग्राफिकली एरिया की पहचान कर रहा हूँ और दूसरा यहाँ पे काम हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे एसटीपी का कोई सिस्टम नहीं था डिस्पोजल का जी, ह्यूमन वेस्ट जो है। बिल्कुल। तो वो आप देख लें काम हो रहा है। तो मेरी आदत है कि मैं क्वालिटी पे मेरा ध्यान रहता है। तो आज उसी सिलसिले में और प्लस बरसात का मौसम है, कहाँ कहाँ क्या करना है और सारे डिपार्टमेंट मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ऑफिसर्स को भी जानकारी हो जाती है, बगैर कहे ही उनको जानकारी हो जाती है। ठीक है। स्कूल के लिए भी आपने बात रखी है कि मॉडल स्कूल बनने चाहिए, जैसे टीचर्स ने भी कहा कि गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत सारे हैं पर यहाँ पे बच्चे शर्माते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने कहाँ जाना है। और स्कूल्स में जैसे टीचर्स ने भी आपको बताया कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही अंदर आ जाते हैं, कोई घुस जाते हैं, कोई बैट बॉल खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, उसके लिए भी कुछ ऐसा उसके लिए पहले सोसाइटी को और जो नियर बाई लोग हैं आस पड़ोस वाले लोग हैं, ये सारा काम सरकार ने या पुलिस ने नहीं करना होता, ये हमारी भी सिविल सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि यहाँ पे कुछ लोग नशा करने वाले या जो रोमियो जिनको हम कहते हैं वो लोग स्कूल सबसे बड़ा मंदिर है जी। तो मुझे लगता है हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए और मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं हर मंडल में अपने में एक प्राइमरी स्कूल मीन मिडिल तक सेकेंडरी तक जी जी, सेकेंडरी तो बन रहे हैं मॉडल स्कूल, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिडिल स्टैंडर्ड तक एक मंडल में 3 मंडल हैं मेरे, पहले मैं एक मॉडल स्कूल बना के दूं। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट करूं जी, और जो डेडिकेटेड और डिवोटी टीचर्स हैं जी, उनको वहाँ पे लगाया जाए, फिर एक कंपटीशन हो जी। और मुझे लगता है अगर हम पब्लिक सेक्टर में बेटर एजुकेशन देंगे तो लोग ज़रूर हमारे स्कूल में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि श्यामलाल जी ने स्कूल्स के लिए भी बातें जो है वो कर दी हैं। तो आप देखते रहें 8.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी। मैं अमन, जानीपुर वार्ड नंबर 37 से। थैंक यू।